हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम कर रहे हैं यहाँ पर 7th क्लास की मैथ का 18 चैप्टर पेरीमीटर एंड एरिया। पेरीमीटर एंड एरिया में हमने एक्सरसाइज 18.2 तक फिनिश कर लिया है। आई होप आपने सारी वीडियोस देख ली होगी। और हाँ, आज हम नई एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं, तो इसमें नए फॉर्मूले भी यूज होंगे। तो आई होप आपने फॉर्मूले वाली वीडियो भी देख ली होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे। 18.3 का फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है, इन द पैरेललोग्राम ABCD, AE and AF are height corresponding to the side BC and CD respectively. If the area of the parallelogram is 1200 square centimeter and AE and AF are respectively 40 centimeter and 60 centimeter, find the length of sides of the parallelogram. तो हमें यहाँ पर पैरेललोग्राम की साइड फाइंड करनी है। ये गिवन है हमें 40 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये गिवन है हमें 60 सेंटीमीटर। ध्यान रखिएगा, एल्टीट्यूड हम कोई सा भी लेके चले, एरिया हमेशा सेम आएगा। तो हमें एल्टीट्यूड गिवन है, साइड हमें फाइंड करनी है। अगर आपको फॉर्मूला याद होगा तो फॉर्मूला होता है एल्टीट्यूड इनटू साइड। जो भी एल्टीट्यूड आप लेते हैं, एल्टीट्यूड जिस पर पड़ता है वो साइड हमें यूज करनी पड़ती है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे AE इंटू BC इज इक्वल टू 1200, ठीक है। AE कितना गिवन है 40 इंटू BC इज इक्वल टू 1200, ठीक है। BC इज इक्वल टू 1200 अपॉन 40। 0 से 0 कट, इसे कट करेंगे कितना आ गया 30, यानी एक साइड हमें मिल गई कितनी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरी साइड फाइंड करनी है तो दूसरा एल्टीट्यूड यूज करना पड़ेगा। तो ये होगा AF इंटू CD इज इक्वल टू 1200, ठीक है। CD इज इक्वल टू 1200 अपॉन AF की वैल्यू देखिए कितनी है 60, ठीक है। 0 से 0 कट करेंगे 20, यानी CD की लेंथ कितनी आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर। तो बस इसे इसी टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, ग्रास इज टू बी लेड ऑन अ रेक्टेंगुलर गार्डन 20 मीटर लॉन्ग एंड 18 मीटर वाइड, लीविंग 4 स्क्वायर सेक्शन इन 4 कॉर्नर्स। तो देखिए यहाँ पर दिया है एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास, ठीक है। इसमें आपकी इमेजिनेशन डिपेंड करती है कि आप कैसा डायग्राम बना रहे हैं। अगर आपका डायग्राम गलत होता है तो आप उसी के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे, मतलब आपका क्वेश्चन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसके कॉर्नर्स पर स्क्वायर शेप में दे रखा है, इस शेप में, ठीक है। अभी हमने पीछे करा था ना, सेम वैसी है, बस उससे थोड़ा घुमा फिरा कर दे रखा है, ठीक है। और इसकी जो लेंथ दी गई है वो दी है 2.5। स्क्वायर है तो सारी साइड इक्वल होंगी, ठीक है। फिर इसके बाद आगे दिया है, इफ द साइड ऑफ स्क्वायर मेजर 2.5 मीटर ईच, फाइंड आउट हाउ मच वुड इट कॉस्ट टू ले द ग्रास एट 12 रुपीज पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो आपको इन कॉर्नर्स को हटाने के बाद लीविंग 4 स्क्वायर, हाँ, इसमें 4 स्क्वायर्स को हटाने के बाद जो एरिया है उसमें हमें ग्रास लगानी है, ठीक है, लेआउट करनी है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखिए लेंथ यानी L कितना गिवन है हमें 20 मीटर एंड B कितना गिवन है 18 मीटर, और साइड ऑफ स्क्वायर कितना गिवन है 2.5 मीटर, ठीक है। अब हमें करना क्या है, रेक्टेंगल का एरिया निकालना है, फिर स्क्वायर का एरिया निकालना है। स्क्वायर 4 है, 4 से मल्टीप्लाई करके और हमें क्या कर देना है, उसमें माइनस करना है, ठीक है। जब भी हटाने की बात कहेगा हमेशा माइनस होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा L इंटू B, तो ये हो जाएगा 20 इंटू 18 यानी 360 मीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ 4 स्क्वायर है, ठीक है। तो 4 इंटू साइड स्क्वायर, तो यहां पर होगा 4 इंटू 25 और 25 इंटू 2.5 है तो पॉइंट लगा दिया हमने, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 100, इससे मल्टीप्लाई करके, ठीक है, ये आ गया पॉइंट और इसमें पॉइंट। अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे ये होगा 250, ठीक है, ये आ गया पॉइंट, यानी इसका आंसर कितना आया 25 मीटर स्क्वायर। अब निकालना है एरिया ऑफ ग्रासिंग, ग्रास कर रहे हैं हम, ठीक है, सॉरी ग्रास लगा रहे हैं हम, लेआउट कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 360 माइनस 25, तो कितना आएगा 3 और माइनस करेंगे 35 मीटर स्क्वायर। अब कॉस्ट निकालनी, कॉस्ट ऑफ ग्रास जो लगा रहे हैं हम उसका, ठीक है। तो 335 इंटू
कितने रुपीस पर मीटर है? 12 रुपीस। तो 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 5 60 कैरी 6, 12 3 36, 4 3 36, 36 और 4 36 और 4 हो जाएगा 4020 रुपीस। ठीक है, तो इसे इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, व्हाट इज द एल्टीट्यूड कॉरस्पॉन्डिंग टू 5 सेंटीमीटर साइड ऑफ पैरेललोग्राम हुज एरिया इज 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत इजी है। यहाँ पर आपको थर्ड क्वेश्चन में एल्टीट्यूड गिवन है, ए कितना गिवन है? 5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है। ठीक है, साइड हमें दे रखी है 5 सेंटीमीटर और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कितना गिवन होता है? 45 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया होता क्या है? a इंटू एस इज इक्वल टू 45, ए की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ये दिया है 5 इज इक्वल टू 45, a इज इक्वल टू 45 डिवाइडेड बाय 5। कट करेंगे इसे 9 टाइम में, तो a की वैल्यू कितनी आ गई? 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसे इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, अ गार्डन इन द फॉर्म ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल हैज एरिया 128 स्क्वायर मीटर। तो राइट एंगल ट्राइंगल बोल रखा है। ठीक है, तो हम राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं पहले। ठीक, इस टाइप से, और इसका एरिया हमें गिवन है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है? 128 मीटर स्क्वायर। तो 128 स्क्वायर मीटर है। ठीक है, फिर इसके बाद आगे दिया है, इफ द टू साइड कंप्रीजिंग द राइट साइड आर इक्वल, और ये दोनों साइड कैसी हैं? आपस में इक्वल हैं। ठीक है, व्हाट कुड बी द लेंथ ऑफ दीज साइड। तो हमें साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो लेट द इक्वल साइड हमने क्या मान ली? x मान ली। अब राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल का एक फॉर्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमें गिवन है, यानी 1/2 हाइट इंटू बेस। ये होती है हाइट, ठीक है, ये होता है बेस। ठीक, तो ये कितना गिवन है हमें? 128, क्योंकि दोनों x माना है, तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 128 इंटू ये जो 2 डिवाइड में है, ये कहाँ जाएगा? मल्टीप्लाई में। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा? 652। स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे रूट चढ़ जाएगा, और 256 का स्क्वायर रूट क्या होता है? x की वैल्यू 16 सेंटीमीटर, यानी दोनों साइड 16 सेंटीमीटर की है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन दिया है, द पेरीमीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 120 मीटर, द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज 7 meter and its area is 280 square meter. Find the length of two adjacent side of the parallelogram. तो हमें इनकी लेंथ फाइंड करनी है दोनों साइड की। ठीक है, हमें एल्टीट्यूड दे रखा है, यानी डिस्टेंस दे रखी है दोनों साइड की। तो यहाँ पर देखिए, इसमें डबल काम है थोड़ा सा। ठीक है, क्या काम है? हमें एक तो इसका पेरीमीटर दिया है, तो पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड। ठीक है, यानी जितनी भी साइड है उन सबका सम। इसको मान लिया हमने L और इसको मान लिया हमने B, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये भी B होगा और ये भी क्या होगा? L होगा। अब हमें एक जो दो साइड पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, दोनों साइड के बीच की लेंथ एक की गिवन है, तो हम इसकी मान लेते हैं, ये कितनी गिवन है? 7। ठीक है, 7 मीटर गिवन है। ठीक है, और फिर इसका पेरीमीटर हमें गिवन है, यानी यहाँ पर लिखेंगे पेरीमीटर कितना गिवन है? 120 मीटर। पेरीमीटर होता क्या है एक्चुअल में? तो ये होगा 2 ब्रैकेट में L प्लस B इज इक्वल टू 120। ठीक है, 2 से इसको कट करेंगे 60 आ गए, यानी L प्लस B इज इक्वल टू आएगा 60। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। अब क्योंकि हमें एक इक्वेशन इसलिए माननी पड़ रही है क्योंकि हमें एक ही एल्टीट्यूड गिवन है, दूसरा गिवन नहीं है, दूसरा हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब इसमें हमें दिया है एरिया, तो एरिया क्या गिवन है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं इस टाइप से, है हमें 280 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया क्या होता है? A इंटू एस इज इक्वल टू 280
ठीक। ए हमें गिवन है 7 इंटू एस इज इक्वल टू एस कितना निकालना है हमें, लेंथ निकाल रहे हैं हम, ठीक है। यहाँ पर 280 कट करेंगे कितना आ गया 40, ठीक है। 7 4 28, तो एल की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ गई 40 मीटर। अब जो एल की वैल्यू आई है किसमें पुट करेंगे, इक्वेशन 1 में, तो यहां लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एल इन इक्वेशन 1, ठीक है। इसमें पुट करेंगे तो ये आएगा 40 प्लस बी इज इक्वल टू 60 और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 40, यानी b की जो वैल्यू आई है वो कितनी हो गई 20 मीटर। तो इसे ऐसे फाइंड करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, D, L and BM आर हाइट ऑफ AB and AD रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं पहले हम। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, जब आप पैरेललोग्राम यानी कोई भी क्वाड्रिलेटरल पे नंबरिंग मेंशन करते हैं तो ये होता है A, B, C और ये D, ठीक है। सीक्वेंस में चलता है, ऐसा मत करिएगा A, B और ये C, D, तो गलत हो जाएगा, ये फिर देख लीजिएगा आप, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद दिया है हमें AB and AD, DL जो है वो है AB पर, ठीक है, ये L हो गया। और इसके बाद दिया है BM जो गिवन है वो है इस पर, ठीक है, ये हो गया M एल्टीट्यूड। अब इसके बाद हमें गिवन है इफ द एरिया ऑफ अ पैरेललोग्राम, तो हमें एरिया गिवन है कितना 1470 मीटर स्क्वायर, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर गिवन है। फिर ए बी हमें गिवन है, ये वाली लेंथ हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर और ए डी ये वाली लेंथ गिवन है 49 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फाइंड द लेंथ बी एम एंड डी एल, तो सिंपल है, ज्यादा ही नहीं है, हमें एल्टीट्यूड यूज फाइंड करने दोनों, तो वैसे ही फॉर्मूला लगेगा। तो यहाँ पर एरिया हमें गिवन है, सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, ए बी हमें गिवन है 35 सेंटीमीटर और ए डी गिवन है हमें 49 सेंटीमीटर, ठीक है। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बी एम किस पर है ए डी पर, तो यहाँ लिखेंगे ए डी इंटू बी एम, एरिया है एल्टीट्यूड इंटू साइड, ये कितना गिवन है हमें 1470, ए डी गिवन है हमें 49 इंटू बी एम की लेंथ हमें फाइंड करनी है, तो इसे डिवाइड करना है बस, ठीक है। बी एम इज इक्वल टू 1470 डिवाइडेड बाय 49, 7 7 जा और ये आएगा 7 2 जा 7 1 जा, 7 से कट करेंगे 30, एक की लेंथ हमें निकल कर आ गई हमारी कितनी 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब दूसरी फाइंड करेंगे, दूसरे के लिए एल्टीट्यूड का लेना है डी एल इंटू ए बी, डी एल इंटू ए बी इज इक्वल टू 1470, ए बी हमें गिवन है 35, तो डी एल into 35 is equals to 1417, तो DL is equals to 1470 divided by 35, 7 5 जा और यहाँ पर 7 2 जा 7 1 जा, 5 से कट करेंगे 4 और 0 5 सॉरी 45, ठीक है, 42 ठीक है, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, तो DL की लेंथ कितनी आ गई 42 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी ये लेंथ भी निकल कर आ गई। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें डायग्राम गिवन है, ठीक है। इसमें दिया है ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल एट ए। पहले ट्राइंगल एबीसी की बात कर रहे हैं और ये राइट एंगल किस पर है ए पर, बीच वाली लाइन पर अभी ध्यान मत दीजिएगा। फिर इसके बाद दिया है टू बी परपेंडिकुलर टू बी सी, परपेंडिकुलर टू बी सी, ठीक है। इस पर एक एडी परपेंडिकुलर डाला है हमने। AB की लेंथ हमें 5 सेंटीमीटर दे रखी है, BC 13 सेंटीमीटर एंड AC 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ABC, हमें ABC का एरिया फाइंड करना है। फाइंड द लेंथ ऑफ AD, तो यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं, क्योंकि एक तो ये ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है, हमें इसका एल्टीट्यूड भी फाइंड करना है। तो दो तरीके से इसका एरिया निकल सकता है। एक तो आप इसका एल्टीट्यूड इंटू बेस ले सकते हैं, हाइट इंटू बेस जो मैंने बताया था, वो इस पे वैसे भी लग जाएगा, इस पे भी लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं हम, AB कितना गिवन है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, AC कितना गिवन है 12 सेंटीमीटर, ठीक, और इसका बेस यानी BC कितना गिवन है 13 सेंटीमीटर। और फाइंड क्या करना है हमें
एडी फाइंड करना है। तो दो तरीके से लग जाएगा, या तो आप इन दोनों साइड को यूज कर लो या इन दोनों को यूज कर लो, दोनों से इक्वल आएगा। और हमें एरिया नहीं गिवन है, एरिया हमें फाइंड करना होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दो तरीके से एरिया निकलेगा। तो ये होगा 1/2 हाइट इंटू बेस, ये हो गई हाइट, कोई भी हाइट ले लीजिए, हाइट, और ये हो गया बेस, इज इक्वल टू 1/2 एल्टीट्यूड इंटू साइड। ठीक है, एल्टीट्यूड इंटू साइड, इससे भी निकल जाएगा इसका एरिया। तो दोनों को वैल्यू पुट करते हैं, फिलहाल तो ये इससे कैंसिल हो गया। एच कितना है इसमें 5 इंटू 12 इज इक्वल टू, एल्टीट्यूड हमें फाइंड करना है ए डी इंटू 13। ठीक है, तो ए डी कितना आ गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 60 डिवाइडेड बाय 13, ए डी और ए डी कितना, ठीक है, 13 4 जा 52, 8 बचेगा 0.0, और 30 की टेबल में 18 से छोटा क्या आता है 6 और कुछ ऐसी समथिंग आएगा। ठीक है, जब आप डिवाइड करेंगे तो एडी की लेंथ कितनी आ रही है 4.61, और इसका अगर हम एरिया निकालेंगे तो एरिया, क्योंकि हम निकाल चुके हैं, बस हमने कंपेयर करा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो एबीसी का ट्राइंगल का एरिया होगा 1/2 इंटू 5 इंटू 12। ठीक है, कट करेंगे 6, कितना आ गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमें इसे इस टाइप से करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पर। देखिएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, फाइंड द बेस ऑफ ट्राइंगल, हाइट 12 सेंटीमीटर एंड एरिया 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। हमें हाइट दे रखी है, ठीक है, तो एच गिवन है कितना 12 सेंटीमीटर। ठीक, बेस हमें फाइंड करना है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल दिया है 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब एरिया क्या होता है 1/2 हाइट इंटू बेस इज इक्वल टू 144। हाइट हमें गिवन है 12, तो ये आएगा 1/2 इंटू 12 इंटू बेस इज इक्वल टू 144। कट करेंगे 6, और बी फाइंड करने के लिए 6 कहाँ जाएगा डिवाइड में, डिवाइडेड बाय 6, कट करेंगे 6 2 जा एंड 6 4 जा, तो बेस कितना आ गया 24 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज 18.3 फिनिश होती है। आई होप आपको समझ में आई होगी। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, फिर वही शिकायत है कि आप वीडियो देखते हैं बट वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपके लिए हम आगे और ऐसी अच्छी वीडियोस लाते रहें। तो चलिए मिलेंगे इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।